सर्वमंगलमंगलये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। First of all, I wish all the best to the outgoing batch of class 12. On behalf of entire Ghuda Education Hub Management and teachers, I pray to God that you get success in the upcoming board exams and all the exams of your life and make your parents proud by being successful. Dear students, there will be many ups and downs in your future life. There will be some difficulties, barriers, but these are the parts of life. Do not be afraid. Keep moving forward with confidence, commitment and hard working, and no one can stop you from being success. Now all of you listen me carefully. सभी ध्यान से सुनेंगे। एक बंदा सड़क पर आलू भी बेचता है, फल बेचता है, सब्जी भी बेचता है। भले वो 500 रुपए के फल हों, लेकिन वो धूप में, आंधी में, बारिश में पूरे दिन मेहनत करके फल बेचता है, सब्जी बेचता है। तो शाम को जब वो घर लौटता है तो वो कम से कम 1000 रुपए लेकर के घर जाता है। ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स या जितने भी ड्राइवर्स सुबह घर से निकलते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं और पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को जब वो घर लौटते हैं तो कम से कम उनकी जेब में 800, 1000, 1500 रुपए होते हैं। मैं लेबर की बात कर रहा हूं। जो लेबर घर बनाता है, पत्थर उठाता है, ईंटें उठाता है, बजरी उठाता है, पूरे दिन धूप में तपता है, वो जब घर पहुंचता है तो वो भी 1000, 1500 रुपए लेकर के घर पहुंचता है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक स्टूडेंट 6 घंटे, 8 घंटे जब क्लास में मेहनत करता है, 8 घंटे मेहनत करने के बावजूद क्या वो घर पर क्या लेकर लौट रहा है? ये स्टूडेंट्स की काबिलियत पर सबसे बड़ा सवाल आज मंडरा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे गेटिंग बैक टू रेस्पेक्टिव हाउसेस एम्प्टी माइंडेड एंड एम्प्टी हैंडेड। 8 घंटे मेहनत करने के बावजूद, आप टीचर्स के साथ में 8 घंटे बिताने के बावजूद घर पर एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी माइंडेड लौट रहे हैं। 10-15 किलो का बैग तो जरूर होता है आपके हाथ में, लेकिन एम्प्टी माइंडेड घर पे जा रहे हैं। आपको नॉलेज लेकर के घर जाना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स के नॉलेज में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आज का युवा, आज का स्टूडेंट कर रहा है। ये कोई एक दिन गलती नहीं कर रहा है, ये गलती कोई एक हफ्ता नहीं कर रहा है, ये गलती कोई एक महीना नहीं कर रहा है। ये गलती रोज रिपीटेडली करते करते 10 साल, 12 साल वो मिस्टेक करता जा रहा है। और इतनी मिस्टेक करने के बावजूद बाद में हद तो तब हो जाती है जब बहुत से बच्चे 10वीं क्लास में जाकर के फेल हो जाते हैं, 12वीं क्लास के बाद में जाकर के फेल हो जाते हैं। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों, क्या फेल होने के लिए 10 साल मेहनत करने की जरूरत है? क्या फेल होने के लिए 12 साल मेहनत करने की जरूरत है? अरे फेल तो स्कूल ना जाओगे तब फेल हो जाओगे। फेल हो मेहनत करने के बाद, 8-8 घंटे मेहनत करने के बाद फेल हो जाना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मिस्टेक है ऐसी? जो सबसे बड़ी मिस्टेक आज का स्टूडेंट क्लासरूम में कर रहा है, आप क्लास में बैठे जरूर होते हैं, लेकिन आपका ध्यान आपके टीचर पर नहीं है। 70% स्टूडेंट्स क्लास में बैठे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान टीचर पर नहीं रहता है। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा कि मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं, आपके साथ में आपके पेरेंट्स हैं, ड्राइवर कार चला रहा है और दुनिया का बेहतरीन ड्राइवर कार चला रहा है, और आपको मान लीजिए यहां से जयपुर के लिए जाना है, जयपुर जा रहे हो आप, रास्ते में ड्राइवर ने बहुत शानदार कार चलाई। मान लीजिए वहां की डिस्टेंस 100 किलोमीटर हम राउंड फिगर में ले रहे हैं।
बहुत शानदार ड्राइवर ने कार चलाई। 95 किलोमीटर चलाने के बाद में ड्राइवर ने बोला कि अब मैं आंख बंद करके कार चलाऊंगा, विल यू अलाउ मी? क्या आप अलाउ करेंगे उसको? 5 किलोमीटर ड्राइवर बोल रहा है कि मैंने 95% दिया ना, मैंने 95% दिया, अब 5 किलोमीटर मुझे आंख बंद करके गाड़ी चलानी है। तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में आएगा कि एक्सीडेंट इसी टाइम हो सकता है, इस टाइम एक्सीडेंट डेफिनेटली हो सकता है। आप 5 तो क्या 1 किलोमीटर भी क्या अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, आज क्लासरूम में रोज ना जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। यदि आपका ध्यान आपके टीचर पे नहीं है, दैट इज एन एक्सीडेंट। इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए। यदि आपकी नजर आपके टीचर पे नहीं है तो वो एक्सीडेंट है। ये ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें आवाज नहीं होती है, इसमें दर्द नहीं होता है, इसमें कोई खून नहीं होता है। लेकिन जब आप बड़े होंगे, जब आपके बच्चे होंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे और पेरेंट्स बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, 40 साल की उम्र में जब इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तब उस दिन आपको ये तकलीफ होगी। इस एक्सीडेंट की तकलीफ 25 साल बाद में होने वाली है, क्योंकि जिस टाइम आपको फोकस रहना था उस टाइम आपने फोकस नहीं किया। क्रिकेट के एम्पायर से आप सीख ले सकते हैं। क्रिकेट का एम्पायर का क्या काम होता है? क्रिकेट का एम्पायर 50 ओवर का मैच हो तो 2 एम्पायर होते हैं, एक लेग एम्पायर, एक ये एम्पायर। 25 ओवर की एम्पायरिंग करते हैं। फिर दूसरी इनिंग होती है, दूसरे में 25 इनिंग की एम्पायरिंग करते हैं। एक एम्पायर 50 ओवर की लगभग एम्पायरिंग करता है और 300 बॉल लगातार वो ध्यान रखता है। एम्पायर के पास में जब बॉलर निकलता है तो सबसे पहले उसका ध्यान होता है कि कहीं उसने लकीर के बाहर तो पैर नहीं रखा। यदि लकीर के बाहर पैर रखा तो उसको हाथ उठा करके उसको नो बॉल करार देना होता है। उसके बाद में जब बॉल पिच करती है और उसके पेड़ पे जाकर लगती है तो उसको आइडिया लगाना पड़ता है कि कहीं वो मिड विकेट पे लगे, और यदि ऐसा होता है तो LBW करार देना होता है। यदि वो बॉल बैट के टच होकर के कोर्ट बिहाइंड की अपील करवाती है, पीछे जाती है विकेट कीपर के हाथों में, तो उसको आउट करार देना होता है। इतना फोकस्ड इंसान कभी देखा आपने? इतना फोकस्ड और कमिटेड इंसान कभी देखा आपने? 1-1 लाख की भीड़ वाले स्टेडियम के अंदर यदि जब बॉलर बॉल करवा रहा है और इस एम्पायर ने 1 सेकंड भी ऐसे साइड में देख लिया तो इमीडिएटली उसकी जॉब चली जाती है। उसको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस एम्पायर क्यों नहीं हो। तो इससे आप सीख ले सकते हैं। आप छोटे से डिस्टरबेंस से परेशान हो जाते हैं। इतनी भीड़ के, इतने शोरगुल के बावजूद वो एम्पायर इतना फोकस्ड रहता है कि उस शोर में भी वो इसे सुनने की कोशिश करता है, कहीं बॉल बैट के टच होकर के तो नहीं चली गई। तो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, क्लास में उनका नजर नहीं, क्लास में टीचर पे नजर नहीं है। दूसरी मिस्टेक क्या कर रहे हैं? दूसरी मिस्टेक 30% बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी मिस्टेक वो क्या कर रहे हैं? वो टीचर को देख रहे हैं, ध्यान इधर उधर स्टूडेंट्स पे नहीं है, दीवारों पे नहीं है, टीचर को देख रहे हैं। वो आंख से कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कान से मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं टीचर को। टीचर बड़ा खुश होकर पढ़ा रहा है कि बच्चे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन वो देखने का नाटक कर रहे हैं। वो देख नहीं रहे हैं, देखने का नाटक कर रहे हैं। क्या वो टीचर को धोखा दे रहे हैं? क्या वो पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं? नहीं प्यारे बच्चों, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो सुन नहीं रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब फिल्टर होकर के कुछ ही बच्चे बच जाते हैं जो कि टीचर को देख भी रहे हैं, टीचर को सुन भी रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझने में दिमाग ही नहीं, पूरी बॉडी का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। तो समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बहुत थोड़े से % बच्चे बच जाते हैं जो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं, फिर भी वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हो कौन सी मिस्टेक है वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं, फिर भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक वो कर रहे हैं, और वो है प्रैक्टिस का ना करना। प्रैक्टिस का ना करना। एक कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस का ना करना, रिपीटेशन का ना करना। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। रिपीट करेंगे आप किसी चीज को, 10 बार रिपीट करेंगे, 100 बार रिपीट करेंगे, 1000 बार रिपीट करेंगे तो परफेक्शन आएगा, और परफेक्शन आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो सफल होने के लिए प्यारे बच्चों मैंने आपको 4 चीज बताई, जिसमें प्रैक्टिस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रैक्टिस का भी आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को आप पूछेंगे तो वो डॉक्टर कितना, जिसने चाहे हजारों लोगों को क्योर किया हो, हजारों जिसने ऑपरेशन किए हो, उसको आप पूछेंगे तो बोलेगा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। किसी बड़े से बड़े वकील को आप पूछेंगे जिसने काफी काम किए हो तो वो बोलेगा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रैक्टिस करने से कोई टीचर बार बार सेम चीज को प्रैक्टिस करके पढ़ाता है तो वो भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाता है। इसलिए प्रैक्टिस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो 4 चीजें मैंने आपको बताई प्यारे बच्चों। सफल होने के लिए टीचर को ऑब्जर्व करना जरूरी है, लिसनिंग जरूरी है, और उसके बाद में सब्जेक्ट को समझना जरूरी है, और उसके बाद में प्रैक्टिस जरूरी है। एक चीज मैं एक और आपसे अपील करना चाहूंगा। 5वां कॉन्सेप्ट मैं आपको जिंदगी का दे रहा हूं, इसको आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से समझ के जाएं। अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के दुश्मन बने हुए हैं। कोई इंसान यदि मर्डर करता है सुपारी लेकर के, पैसे लेकर के, छुरा घोंप करके, तलवार चला करके, गन चला करके, वो एक जिंदगी मारता है, एक बार मारता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम अपने पेरेंट्स को रोज रोज मार रहे हैं, तकलीफ दे दे करके मार रहे हैं, अपनी हरकतों से मार रहे हैं। तो ये गुनाह प्लीज आप ना करें। सोचिए उस माँ ने आपके लिए क्या नहीं किया, उस पिता ने आपके लिए क्या नहीं किया, और उनके हम दुश्मन बने बैठे हैं। हम साइलेंट किलर हो गए हैं। आज उनको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, हमारी हरकतें सही नहीं है, समझाया जाता है हमें, वो चीज समझ में नहीं आती है। अरे सोचिए जिन पेरेंट्स के अपने खुद के ख्वाब थे, और जिस दिन आपका जन्म हुआ उन्होंने अपने ख्वाबों की बलि चढ़ा दी, और आपके ख्वाबों को पूरा करने में वो दिन रात लगे हुए हैं, और उनको आप इस तरह से तकलीफ दे रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अपने पेरेंट्स का कभी दिल मत दुखाना, उनको रेस्पेक्ट करो। आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे, बिलियनियर मिलियनियर बन जाओगे, लेकिन किसको दिखाओगे जब आपके साथ पेरेंट्स नहीं रहेंगे? कोई देखना भी नहीं चाहता है, कोई देखना भी नहीं चाहता है जो आपकी सफलता आपके पेरेंट्स देखना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स का कभी दिल मत दुखाना। एक बार फिर सभी को अपने बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।